एक समय की बात है। सनीडेल के छोटे से गांव में मिको नाम की एक जिज्ञासु और कल्पनाशील छोटी लड़की रहती थी। मिको का दिल सूरज की तरह चमकीला था और उसकी आंखें अपने आसपास की दुनिया को देखकर आश्चर्य से चमक उठती थीं। एक धूप वाले दिन जब मिको अपने पसंदीदा खिलौने व्हिस्कर्स नाम के एक रोएंदार खरगोश के साथ खेल रही थी, उसने आकाश में कुछ असामान्य चीज देखी। ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा रोएंदार बादल उसकी ओर बह रहा है। मिको ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं और कहा, व्हिस्कर्स, क्या तुम उसे देखते हो? ये बादल जैसा दिखता है, लेकिन ये करीब आ रहा है। उसे आश्चर्य हुआ। बादल धीरे से उतरा और एक दोस्ताना चेहरे में बदल गया। वह मुस्कुराता हुआ मुंह और गुलाबी गालों वाला एक बादल था। हेलो छोटे बच्चे, मेरा नाम निम्बस है। मैं एक जादुई बादल हूँ और मैं तुम्हें एक विशेष साहसिक यात्रा पर ले जाने आया हूँ। मिको की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। एक साहसिक कार्य? वास्तव में? लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? निम्बस ने हंसते हुए कहा, हम क्लाउडलैंड जा रहे हैं, बादलों के ऊपर एक जादुई जगह जहां सपने जीवन में आते हैं। कसकर पकड़ो। एक पल में मिको और व्हिस्कर्स ने खुद को निम्बस द्वारा उठाए गए आकाश में उड़ते हुए पाया। नीचे का गांव छोटा हो गया और जल्द ही वे सभी आकृतियों और आकारों के रोएंदार बादलों से घिर गए। मिको ने हंसते हुए कहा, यह आश्चर्यजनक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बादल इतने मज़ेदार हो सकते हैं। जैसे ही वे क्लाउडलैंड पहुंचे, मिको ने कैंडी रंग के पेड़ों, उछलते हुए कॉटन कैंडी बादलों और धुंध से बने मित्रवत प्राणियों से भरी एक जादुई दुनिया की खोज की। हवा सूती कैंडी की मीठी खुशबू से भर गई थी और तैरते द्वीपों से जुड़े इंद्रधनुषी पुल थे। निम्बस ने कहा, यहाँ क्लाउडलैंड में आप जो कुछ भी कल्पना करते हैं उसे बना सकते हैं। अपनी कल्पना का उपयोग करके आकाश को अपने पसंदीदा रंगों से रंगने का प्रयास करें। मिको ने उत्सुकता से एक काल्पनिक पेंट ब्रश उठाया और उसे हवा में घुमाया। उसकी खुशी के लिए आकाश जीवंत रंगों के कैनवास में बदल गया। मूंछें इधर उधर उछल कूद कर रंग बिरंगे पंजों के निशान छोड़ गईं। जैसे ही उन्होंने क्लाउडलैंड की खोज की, मिको और व्हिस्कर्स ने नए दोस्त बनाए, एक हंसता हुआ बादल बन्नी और एक गाती हुई बारिश की बूंद। साथ में उन्होंने खेल खेले, नृत्य किया और यहाँ तक कि कॉटन कैंडी सैंडविच और इंद्रधनुषी फलों के साथ क्लाउड पिकनिक भी मनाई। हंसी और खुशी से भरे दिन के बाद निम्बस ने कहा, अब घर लौटने का समय हो गया है छोटे बच्चे, लेकिन आप जब भी अपनी कल्पना का उपयोग करें तो क्लाउडलैंड की यात्रा कर सकते हैं। कृतज्ञ हृदय से मिको ने निम्बस को गले लगाया। सबसे जादुई दिन के लिए धन्यवाद। मैं क्लाउडलैंड और हमारे अद्भुत साहसिक कार्य को कभी नहीं भूलूंगा। निम्बस ने उन्हें धीरे से आकाश में उठा लिया और जल्द ही मिको और व्हिस्कर्स सनीडेल में वापस आ गए। अपने पिछवाड़े में खड़े थे। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, मिको ने फुसफुसाया, व्हिस्कर्स, भले ही क्लाउडलैंड बहुत दूर है, हम हमेशा अपने सपनों और कल्पना में जा सकते हैं। और इसलिए रोएंदार बादलों और रंगीन रोमांचों के सपनों के साथ मिको और व्हिस्कर्स रात के लिए एक दूसरे से लिपट गए और आने वाले दिनों में और अधिक जादुई कहानियों के लिए तैयार हो गए।